दोस्तों, लोगों को हंसाना एक कला है। हंसने के लिए लोग कॉमेडी मूवीज देखते हैं और कॉमेडी और स्टैंड अप शोज भी काफी लोग पसंद करते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो ये काम बिल्कुल फ्री में करते हैं। ये अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी अजीब और अतरंगी उटपटांग हरकतें भी कर देते हैं जिसे देखकर कोई भी हंस देता है। फैशन के मामले में आज का दौर काफी आगे निकल गया है और अलग अलग तरह के ब्रांड्स हमें देखने मिलते हैं। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। क्या बाबू भैया, आपको दिखाई नहीं देता? अरे कैसे दिखेगा हलकट। नाइकी, रिबॉक, एडिडास वगैरह इन ब्रांड्स की क्वालिटी के साथ साथ इनकी प्राइस भी बहुत ज्यादा होती है जिसे हर कोई खरीद नहीं सकता। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन निकाला गया है। एडिडास नहीं है तो क्या हुआ, एबी बॉस भी चलेगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? भाई साहब जूते बनाने वाले भी क्या क्या आइडियाज लगाते हैं। इसी के साथ भी भाई ने लेस भी निराले अंदाज में बांधे हैं। अगर आपको भी किसी फेमस कंपनी से मिलता जुलता नाम पता हो तो कमेंट में लिख के जरूर बताना। ये क्या है? जो वीडियो आप देखने वाले हैं उसे देखकर आपको हंसी भी आएगी और थोड़ा तरस भी आएगा। कुछ दोस्त अपने स्टोर के सामने खड़े थे, जिनमें से एक अपने शूज निकालकर टेबल पर चढ़ के काम कर रहा था। तभी उनका कुत्ता आकर उस आदमी के जूते सूंघने लगा। उस बेचारे कुत्ते ने इससे बुरी बदबू शायद ही कभी सूंघी होगी कि वो सीधे ही भागकर दूसरी तरफ उल्टी करने लगा। भाई साहब क्या ही खतरनाक बदबू होगी। उस कुत्ते ने क्या ही झेला होगा, ये देखकर उसके दोस्त भी हंसने लगे। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। टॉयलेट के बाहर कई जगह लाइन लगानी पड़ती है। इस जगह भी सभी सही से इस दरवाजे के सामने लाइन में खड़े थे, जिसके कुछ देर बाद एक आदमी आकर इन सब के आगे जाने की कोशिश करता है। करता है सब मालूम है सब। लेकिन जाहिर सी बात है कि रूल सबके लिए सेम होता है। इसके लिए लाइन में खड़े लोग उसे रोकने लगे कि जनाब लाइन में खड़े हो जाओ, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। और जब उसने वहां रखा दरवाजा वहां से हटाया तब इन सबको समझ में आया कि वो जिस टॉयलेट का दरवाजा समझकर वहां खड़े थे वो इस आदमी ने वहां रखा हुआ दरवाजा था और टॉयलेट कहीं और ही था। पता नहीं ये लोग कितना समय से इस दरवाजे के सामने इंतजार कर रहे थे। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? और अगर ये आदमी दरवाजा नहीं लेने आता तो और कितनी देर खड़े रह जाते। सुसु करना प्रेशर आ गया, हाय प्रेशर आ गया। इतना सुसु लाते कहाँ से हो तुम? हमारे पास तो इतना नहीं है। हमारे देश में ट्रांसपोर्ट के कई सारे साधन हैं, जैसे बस या ट्रेन वगैरह, जिसमें काफी भीड़ होती है और कभी कभार तो खड़े रहने को भी जगह नहीं होती। लेकिन टैक्सी और रिक्शा में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वैसे ही रिक्शा में 3 ही लोग बैठते हैं, लेकिन यहाँ तो खेल ही अलग चल रहा है। इस रिक्शा में 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि पूरे 8 लोग बैठ गए। जरा बारी बारी से आने दो। Are you serious? रिक्शा इन्हें बिठाने के लिए कैसे मान गया भाई पता नहीं, लेकिन इससे बड़ा सवाल तो ये है कि इतने लोग इस रिक्शा में बैठे कैसे, क्योंकि इतने सारे लोग तो शायद किसी बड़ी गाड़ी में भी मुश्किल से बैठ सकेंगे। लेकिन ये तो बेहतरीन एडिटिंग का नमूना लगता है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। बाइक का जो एक और अहम नियम है वो ये है कि एक बाइक या स्कूटी पर 2 ही लोग बैठ सकते हैं। लेकिन इन लोगों को शायद ये नियम जैसे पता ही नहीं, क्योंकि इनकी बाइक ही इतनी बड़ी है जो इससे पहले सिर्फ गोलमाल मूवी में देखी गई थी। जहां बाइक पर 3 लोगों का बैठना भी मना है, वहां ये 8 लोगों को बिठा रहा है। ये जनाब तो उस रिक्शा वाले को भी टक्कर दे रहे हैं। भाई गोलमाल में भी फिर भी 6 लोग बैठे थे, इस तरह तो फिर गाड़ियों का बिजनेस संकट में है। इतने लोगों को बिठाने के लिए 2 नैनो लगेगी, लेकिन भाई हेवी ड्राइवर है, उसे पता है 3 बिठाओ या 8, फाइन तो उतना ही होगा। यहाँ इस मैडम को जरा देखिए, जिन्हें लोगों का टेम्परेचर चेक करने का काम दिया गया था, लेकिन क्योंकि थर्मोमीटर की बैटरी खत्म हो गई इसलिए मैडम लोगों के सर पे हाथ लगाकर उनका टेम्परेचर चेक कर रही थी। जहाँ सरकार सोशल डिस्टेंसिंग को कह रही है, ये मैडम एक के बाद एक लोगों को हाथ लगाकर चेक कर रही है।
और उसका रिजल्ट भी आ रहा है, क्योंकि मैडम को उसमें एक आदमी का टेम्परेचर ज्यादा लगा तो उसे बाहर कर दिया। भाई गजब की टेक्नोलॉजी है, ये जुगाड़ देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। पहले चोर चोरियां करने के लिए रात के अंधेरे का सहारा लिया करते थे, लेकिन अभी वक्त बदल चुका है। अब ये चोर रात के अंधेरे का सहारा नहीं लेते, बल्कि डायरेक्ट दिन दहाड़े भी चोरी करके फरार हो जा रहे हैं। जी हाँ, किसी का भी डर नहीं है भाई ने। यहाँ पर स्टोर के बाहर एक आदमी ने अपनी बाइक पार्क क्या की हुई थी, जिस पर इन चोरों ने अपनी नजरें जमा ली और चोरी का मन भी बना लिया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पहले तो बाइक की वायर में छेड़खानी करके बाइक स्टार्ट कर दी, लेकिन ये जैसे ही गाड़ी ले जाने लगा, बाहर खड़ी उस शॉप की ओनर को इसकी चोरी के बारे में पता चला और वो उसके पीछे दौड़ी और साथ ही बाइक का ओनर भी उसके पीछे दौड़ने लगा। लेकिन तब तक भाई रफू चक्कर हो गया था। अब जरा इन महाशय को देखो, जो गाड़ी पर बैठे बैठे चोरी कर रहा है, क्योंकि इस भाई ने घर के बाहर रखा रैंप ही उड़ा लिया और बाइक पर रखकर वहां से निकल गया। इस चोर ने ऐसी चोरी की मानो ये रैंप इसी के लिए वहां पर रखा गया था। भाई अभी जिसने वो रैंप वहां पर रखा होगा, वो अपनी गाड़ी घर के अंदर कैसे लेगा? शर्म करो, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। चोरी तो चोरी होती है, फिर वो चाहे किसी बड़े सामान की हो या फिर छोटे सामान की। जैसे कि इस महिला ने लिफ्ट में रखा टिश्यू का बॉक्स ही चुरा लिया। सच में कोई चुराने लायक चीज तो नहीं है, लेकिन इन चोरों के बारे में क्या ही कहना, इन्हें सब चीजें अपनी जो लगती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। बॉडी बिल्डिंग का कई लोगों को शौक होता है, जो अच्छा भी है। फिट रहना सभी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में काफी मेहनत, डिसिप्लिन और समय लगता है। किसी भी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन से पहले बॉडी बिल्डर्स काफी तैयारी करते हैं, तब जाके कोई कंपटीशन जीतते हैं। लेकिन इन भाई साहब को उस मेहनत, डिसिप्लिन, डाइट की कोई जरूरत ही नहीं है। ये बस ऐसे ही आ गए अपनी बॉडी का प्रदर्शन करने के लिए। पागल हो गया क्या? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और अलग अलग अजीब से पोज देकर अपनी बॉडी दिखा रहे थे। बॉडी का तो कह नहीं सकते, लेकिन बंदे में कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है और इसके लिए एक अवार्ड भी दे देना चाहिए। चलिए मेरी तरफ से बाटली अवार्ड। लोग एक्सरसाइज करने के लिए जिम को ही सबसे बेहतर जगह समझते हैं। जो लोग पहली बार जिम जाते हैं, उन्हें अक्सर ट्रेनर की जरूरत पड़ती है, जो उन्हें कौन सी एक्सरसाइज किस तरह करना है वो बताते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ एक ट्रेनर कुछ देर के लिए पीछे एक्सरसाइज कर रहे आदमी को छोड़कर इंटरव्यू क्या देने लगा। उस आदमी ने तो पीछे सर्कस ही बना डाला। उसे देखकर पता नहीं चल रहा है कि वो उन बैंड्स में फंसा है या उसमें झूल रहा है। भाई लोग हद कर देते हैं यार। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर। इस वीडियो में से कौन सी क्लिप सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और यार इस वीडियो को बनाने में मेहनत लगी है, तो यार वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।